तो जी हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फेलियर जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। बार-बार नॉर्मली आता ही रहता है सब लोगों की ज़िंदगी में। कभी हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, कभी हम रिलेशनशिप में फ़ेल हो जाते हैं, कभी हम बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है हम सबकी लाइफ़ में। मैटर जो चीज़ करती है ना, वो ये करती है कि हमारा पर्सपेक्टिव, नज़रिया इस चीज़ को लेके क्या होता है। तो अगर हम ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में सपोज़ फ़ेल हो जाते हैं, तो हमारा परेशान होना, हमारा दुखी होना बहुत ही एक नॉर्मल सी, बहुत ही एक स्वाभाविक सी बात है। पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पे वो ये है कि वो जो सैडनेस है वो 2 दिन रह रही है, 10 दिन रह रही है, 20 दिन रह रही है, 1 साल तक रह रही है और या फिर चलती ही जा रही है। ये एक चीज़ है जिसको हमें थोड़ा-सा ना समझने की ज़रूरत है। आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर हम लाइफ़ के किसी भी पार्ट में फ़ेल हो जाते हैं, उसके बाद हम बहुत जल्दी उस चीज़ को ओवरकम कर जाते हैं या फिर हमारी जो ज़िंदगी है, वो ख़त्म हो जाती है उस फेलियर के साथ। मतलब लिटरली ना सही, बट हम मेंटली जो है डेड हो जाते हैं क्या उस फेलियर के बाद? इस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे एंड बिकॉज़ दिस चैनल इज़ मोर अबाउट रिलेशनशिप, तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा रिलेशनशिप की तरफ डाइवर्ट करके लेके जा रही हूँ। तो ऐसा होता है कि नॉर्मली जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, थम जाती है, मिज़रेबल बन जाती है लाइफ़ जब भी आप कभी भी रिलेशनशिप में फ़ेल हो जाते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें यहाँ पे समझने वाली है ना, वो ये है कि हर एक फेलियर के साथ हमारा एक टाइम पीरियड एसोसिएटेड होना चाहिए कि ठीक है, ये चीज़ हुई और इस चीज़ के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम वापस अपने आप को बैक टू पैवेलियन लेके आ सकें। क्योंकि ग्रीफ फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो ख़ैर कभी हो ही नहीं सकता कि भई कुछ गलत हुआ और आप 1 दिन, 2 दिन बाद जो है नॉर्मल हो जाओ। वो तो हो ही नहीं सकता है। बट एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे साथ ये गलत हुआ, ये बुरा हुआ, तो उसके बाद आप उस ग्रीफ को, आप उस दुःख के साथ रहो, उसको फ़ील करो और फिर इवेंचुअली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप नॉर्मल वापस जैसे कि आपकी पुरानी लाइफ़ थी ना, उसमें वैसा ही फ़ील कर सको। पर रिलेशनशिप के केस में ना ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि जब किसी का भी ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर उन लोगों की ना दुनिया खत्म हो जाती है। लाइफ़ मिज़रेबल हो गई, डिवास्टेटेड, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो, निल, कुछ फ़ील ही होना बंद हो गया और इस ज़ोन में जो है वो महीनों तक नहीं, सालों तक जीते रहते हैं। एंड ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। क्योंकि हमने जो है अपनी ज़िंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे दी और उस इंसान के आने या जाने से हमारी ज़िंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। हमने अपनी ज़िंदगी को किसी एक इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर दिया कि अगर वो इंसान है तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, हम खुश हैं। लेकिन अगर वो इंसान नहीं है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब है, बेकार है। चाहे हम जीते रहते हैं लेकिन फिर भी उसका कोई मतलब रहता नहीं है। कोई वजूद जो है उस लाइफ़ का बचता नहीं है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। मतलब ऐसी सिचुएशन में हो ना जहाँ पे कि मेरा खुद के ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप खुद से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। अब आप खुद को वापस ठीक नहीं कर पा रहे हो। अब आप खुद को जो चीज़ें आप पहले लाइफ में देखते थे, सुनते थे, एन्जॉय करते थे, जैसी भी लाइफ आप जीते थे, उस सारी लाइफ से आप डिस्कनेक्ट हो गए हो और आप इतने इनकैपेबल हो गए हो कि आप वापस अपने आप को पुराने वाले स्टेज पे ला ही नहीं पा रहे। इससे बुरी बात और क्या ही हो सकती है किसी भी इंसान की इंडिविजुअलिटी के लिए। हमें ये बात अच्छे से पता है कि भई हम अकेले ही आए थे और हम अकेले ही जाएँगे। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हमने इतना एंटेंगल्ड कर दिया, इतना उलझा दिया और इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज़ को ये पकड़ के बैठे रहते हैं कि दूसरे इंसान ने ना मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और के पास चला गया। तो इस वज़ह से मैं इतना मिज़रेबल फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये बहुत जस्टिफाइड है, मिज़रेबल फ़ील करना। क्योंकि मैंने किसी को प्यार किया था और उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने धोखा दे दिया मुझे। भई धोखा देना, चोरी करना या कोई भी ऐसी गलत चीज़ें जो हमारे साथ होती रहती हैं, ये होती ही रहेंगी हमारे साथ, दिस इज़ लाइफ़। और अगर इन सब चीज़ों को लेके हम पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर हम अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे ले आते हैं जहाँ पे हम खुद को ही पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये कौन-सा जस्टिफिकेशन है जो कि हम दे रहे हैं कि दूसरा इंसान गलत था, इस वज़ह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने वाली है, वो ये है कि जो मेरी ज़िंदगी की कमान है ना, वो मेरे हाथ में होनी चाहिए। वो कमान मुझे कभी किसी को नहीं देनी है और अगर दे दी है तो उसको वापस ले लेना चाहिए हमें। जैसे कि हमें समझ में आता है कि भई हम अपने साथ जो है क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को कहाँ लेके आ गए हैं, हमने अपने आप को कैसा बना दिया है। तो जब हमें ये समझ में आ रहा है तो अभी इट इज़ द टाइम कि अब वापस अपनी ज़िंदगी की जो कमान है ना, वो हम अपने हाथ में ले लें। हमें मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ें, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में, वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही हमें तंग कर सकें और उसके बाद हम इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हों कि वापस से हम जो है अपने आप को वापस पहला जो भी हमारा लेवल था ना, उस पे लेके आ सकें।
होता ये है कि कोई भी अगर हमारी लाइफ में आता है, किसी की कंपनी अगर हमें अच्छी लगती है या किसी के साथ टाइम बिताना हमें अच्छा लगता है या किसी के साथ हमने सपने देखे होते हैं फ्यूचर को लेके और वो पूरे नहीं हुए हैं, तो भी एक ये भी सच है जिसको हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि होते हम ना हमेशा अकेले ही हैं। जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएँगी, जो भी दुःख आएँगे, वो हमें अकेले ही फेस करने हैं। इवेंचुअली एट द एंड हमें बचाने कोई नहीं आएगा। हम खुद ही अपने सेवियर हो सकते हैं। और जब हम मेंटली वीक होते हैं ना, तो फिर चाहे लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो हमारे पास, चाहे हमारे पास पैसे हैं, चाहे हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, चाहे हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हम मेंटली वीक हैं, तो हम ये सारी चीज़ें भी जो है ना, वो कभी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। और अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर चाहे मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना, मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं है, तो भी हम एक जो शांति होती है, एक मेंटल पीस जो होती है, वो हम हमेशा फ़ील कर सकते हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ़। तो कभी भी किसी भी फेलियर को ना इतना बड़ा बनाना नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि भई अब तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है। आपके हर फ़ेज़ में कोई ना कोई फेलियर जो है ना वो आता रहेगा। अभी रिलेशनशिप का फेलियर है, हो सकता है कभी हेल्थ का फेलियर आ जाए, हो सकता है कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। तो इस तरह के फेलियर जो हैं वो हमेशा हमारी लाइफ़ में ना आते रहेंगे। सिर्फ़ जो उनकी शक्ल है ना वो बदलती रहेगी। अगर हम खुद के साथ खुद की कंपनी में कंफर्टेबल होना और खुश रहना सीख जाएँगे, तो फिर हमें इनमें से कोई भी फेलियर जो है ना वो ज़्यादा टाइम के लिए हिला पाएगा नहीं। तो जो ये वाली प्रोसेस है ना इसमें टाइम लगता है। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा, ऑन एंड ऑफ लगता रहेगा कि भई अब फिर आपको मिज़रेबल फ़ील हो रहा है, फिर आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो ये अपने आप को याद दिलाओ कि मेरी ज़िंदगी की जो कमान है ना वो मेरे हाथ में होनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और जब तक आप ये जो कमान है ये किसी और के हाथ में देते रहोगे, जब तक आप एक बहुत ही वीक इंसान की तरह ना लाइफ़ जीते रहोगे। मज़ा नहीं है उस लाइफ़ को जीने में भी। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।